दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में पंढरपुर के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों पंढरपुर में किसकी पूजा की जाती है और क्यों की जाती है, उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पंढरपुर का जो मंदिर है वो विठोबा मंदिर पश्चिम भारत के दक्षिण महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर बनाया गया है और उस नगर का नाम सोलापुर है। दोस्तों इस मंदिर में विठोबा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यहाँ पर भक्तराज पुंडलिक का स्मारक भी बना हुआ है। दोस्तों पंढरपुर तीर्थ की जो है स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मुख्य मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों द्वारा कराया गया था। श्री विठल मंदिर यहाँ का जो मुख्य मंदिर माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मणी के सम्मान में इस शहर में 4 बार त्यौहार मनाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आषाढ़ के महीने में या फिर कार्तिक माघ और श्रावण के महीने में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये यात्रा पिछले 800 सालों से लगातार की जा रही है। श्री कृष्ण भक्त पुंडलिक थे, माता पिता के परम सेवक थे। एक दिन वे माता पिता की सेवा में लगे थे, तभी श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने के लिए उनके द्वार पर पधारे। लेकिन पुंडलिक उस वक्त माता पिता के चरण दबाते रहे। उस वक्त भगवान को खड़े होने के लिए उन्होंने ईंट सरका दी, किंतु वे उठे नहीं। भगवान कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े रहे। इसलिए निज मंदिर में भगवान की मूर्ति कमर पर हाथ रखे खड़े है। आप लोग इस मंदिर में देखेंगे तो भगवान की जो श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वह दोनों कमर पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है और उनकी पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विठोबा के रूप में विराजमान है, जिन्होंने भक्त पुंडलिक की पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर उनके द्वारा फेंके गए एक पत्थर को ही सर्ष अपना आसन बना लिया था, इसलिए इनका नाम विठोबा हो गया है। मंदिर में प्रवेश करते समय आप लोग उसके द्वार के समीप भक्त चोखा मेला की समाधि बनाई गई है। पहली सीढ़ी पर ही नामदेव जी की समाधि है। द्वार के एक ओर आखा भक्ति की मूर्ति है। निज मंदिर के घेरे में ही रुक्मणी, बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती तथा श्री राधा के मंदिर बनाए गए हैं। पंढरपुर के जो देवी मंदिर प्रसिद्ध है उनमें पद्मावती, अंबाबाई और लखुबाई सबसे प्रसिद्ध है। चंद्रभागा के पार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक है। 3 मील दूर एक गांव में जनाबाई का भी मंदिर यहां पर बनाया गया और वह चक्की है जिसे भगवान ने चलाया था। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध नरेश कृष्णदेव विठोबा की मूर्ति को अपने राज्य में ले गए थे, किंतु बाद में एक बार फिर इसे एक महाराष्ट्रीय भक्त वापस इसे ले आया था और इसे यहां पर दोबारा स्थापित कर दिया गया। पंढरपुर की जो यात्रा है वह आषाढ़ में तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी की होती है। देवयशनी और देवोत्सनी एकादशी को वारकरी संप्रदाय के लोग यहां पर यात्रा करने के लिए आते हैं। यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी के मौके पर पंढरपुर में लाखों लोग भगवान विट्ठल और रुक्मणी की महापूजा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पटाखा डिंडी लेकर तीर्थ स्थल पर लोग पैदल चलकर आते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग अलंडी में जमा होते हैं, पुणे तथा जजूरी होते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। इनको ज्ञानदेव मावली की डिंडी के नाम से डिंडी जाना कहा जाता है। यहाँ पर जो पुंडलिक थे वह उनके इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण थे। वही अपने माता पिता की सेवा में लगे थे, लेकिन भगवान जब उन्हें दर्शन देने के लिए आए तो वह अपने माता की सेवा में इतने लीन थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने पुंडलिक को पुकारा। लेकिन पुंडलिक ने भगवान श्री कृष्ण को ईंट देते हुए कहा कि पिताजी सो रहे हैं, आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए, और दोबारा उनके पैर दबाने लगे। भगवान ने माता पिता की सेवा को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान के इस दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। वर में उन्होंने कहा कि आप यहीं पर स्थित होकर सभी भक्तों को दर्शन दीजिए। तभी से यह मंदिर
पर लोग दूर दूर से इस मंदिर पर दर्शन के लिए आते हैं और सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण वह एक ईंट पर खड़े हुए हैं। उनका आज भी विग्रह रूप धरती पर विराजमान है। यह पवित्र स्थान आज पुंडरीकपुर या फिर पंढरपुर कहलाता है। पंढरपुर में आषाढ़ तथा कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है और लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो आप लोग भी वहाँ उस मंदिर में एक बार अवश्य जाइए और सच्ची श्रद्धा के साथ वहाँ पर जाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।